प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज फिर मैं आप सबके बीच में आ चुका हूँ एक नए विषय के साथ। और आज का विषय मैंने लिया है वो तीन महापुरुष जो कभी मरे नहीं। बाइबल में देखेंगे दोस्तों। तो आइए हम आप सबका स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड में। तो दोस्तों, जैसा कि आज का विषय है, तो बाइबल में चलते हैं और देखते हैं वो तीन महापुरुष कौन कौन हैं जो बाइबल के अनुसार कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए हैं। पहला व्यक्ति एलिसा है, और इसके लिए हम लोग देखते हैं दूसरा राजा 2 अध्याय का 11 पद है। तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और 12 से 15 तक पढ़ते हैं। और उसे एलिसा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वो उसको फिर देखना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़ कर 2 भाग किए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वो लौट गया और यरदन के तीर पर जा खड़ा हुआ। और उसने एलिया किया वह चादर जो जो उस पर से गिरी थी वो पकड़कर जल पर मारी, और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलिसा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं ने चेलों जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलिसा पर ठहर गई। सो वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। तो इस वचन से स्पष्ट है दोस्तों, एलिसा का जो गुरु था एलिया, वो पहला व्यक्ति था जो स्वर्ग में जीते जी उठा लिया गया। वो मरा नहीं, क्योंकि दोनों बातचीत करते हुए रास्ते में जा रहे थे। और एलिसा देखता है कि उसका एलिया किस तरह से स्वर्ग को उठा लिया गया, और उसका चादर जो गिरा था उस चादर को उठाकर वो अपने साथ ले लिया। और इस तरह से हम बाइबल में पाते हैं। दूसरा राजा 2 का 11 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे, या उससे पहले पढ़ेंगे तो सारा कहानी आपको वहाँ पता चल जाएगा। दूसरा व्यक्ति जो कभी मृत्यु को नहीं प्राप्त हुआ, वो हम देखते हैं इनोक के बारे में। और इसके लिए हम देखते हैं बाइबल के से उत्पत्ति की पुस्तक 5 अध्याय का 21 पद। और यहाँ इस प्रकार से लिखा, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुसेलह को जन्म दिया। और आगे पढ़ते हैं उसमें 18 से 24। तो देखते हैं वहां पर क्या लिखा है। जब एरेद का 162 वर्ष का हुआ तब उसने हनोक को जन्म दिया। और हनोक के जन्म के पश्चात एरेद 800 वर्ष का जीवित रहा, और उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुई। और एरेद की कुल अवस्था 962 वर्ष के तत्पश्चात वह मर गया। और हनोक के बारे में लिखा है 24 पद में इस प्रकार से लिखा, और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यह साफ साफ है, हनोक जो है परमेश्वर के साथ चलते चलते वो परमेश्वर उसको सीधे स्वर्ग उठा लिया। तो फर्स्ट रैप्चर जो हुआ वो हनोक के साथ हुआ। इनोक जो है वो फर्स्ट रैप्चर का कहानी यहाँ पर है। तीसरा जो है, जो व्यक्ति जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, वो हम लोग हैं, मसीह लोग, जो कि एंड टाइम में जो मसीह लोग होंगे उनके बारे में लिखा है। इसके लिए हम लोग देखेंगे पहला थिस्सलुकियों की पुस्तक 4 अध्याय का 13 से 18 पद तक। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। 14 में, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए उसी के साथ ले आएगा। 15 लिखा है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं वो और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुए के कभी आगे ना बढ़ेंगे। 16 में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मेरे हैं वे पहले जी उठेंगे। 17 में, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। 18 में है, सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। तो साफ साफ यहाँ थिस्सलुनियन में, थिस्सलुकियों की पत्र में लिखा है कि जो मसीह लोग हैं, जो उस समय अंत के समय में जो मसीह लोग जिंदा रहेंगे, वो लोग भी सीधे स्वर्ग को उठा लिए जाएंगे। और जो हम लोग अगर मर भी जाएंगे तो उसमें फिर से हम जीवित होकर उन जीवित लोगों के साथ स्वर्ग में परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित हो जाएंगे। तो ये 3 प्रकार के लोग हैं जो बाइबल के अनुसार कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए दोस्तों। पहला था एलिजा, दूसरा इनोक, तीसरा मसीह लोग, अंत के समय के मसीह लोग।
दोस्तों आइए अब हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया, नया जीवन दिया, आशा का जीवन दिया कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को प्राप्त हुए और फिर से जी उठे। प्रभु जी, हम भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे और फिर अंत के दिन में हम आपके साथ जी उठेंगे और आपके साथ स्वर्ग में जाएंगे। उन मसीहों के जो समय अंत के समय में जीवित होंगे उनके साथ हम भी स्वर्ग में ऊपर उठा लिए जाएंगे। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए जो आपने संसार में दिया। धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह, आपकी कृपा के लिए, आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग वचन सुनते हैं उनके ऊपर आपके अनुग्रह हो, आपकी पवित्र आत्मा उन पर उतरे, सामर्थ्य दे और आपके वचन का प्रगटीकरण हो। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि सबको अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, उनके घर में मेल मिलाप की आत्मा दीजिए और जो भी कमाई करते हैं परमेश्वर उसमें बरकत दीजिए। प्रभु जी, ये विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं, मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो दोस्तों यहीं समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।